कि जवानी हवा की झोंका है, जवानी कागज की नौका है। जवानी हवा की झोंका है, जवानी कागज की नौका है। और उठो जागो और संभलो जवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का एक मौका है, सुधरने का एक मौका। वाकई में स्टूडेंट लाइफ में युवाओं के लिए गोल जो है अपना करियर होना चाहिए या फिर कोई लड़की होना चाहिए, या लड़की के लिए उनका करियर होना चाहिए या फिर कोई लड़का होना चाहिए। युवाओं का देखा जाए तो सुसाइड करने के मूड में ज्यादा रहते हैं। उनका रिजल्ट उनका फेवरेबल ना आए तो भी सुसाइड कर लेते हैं, कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी सुसाइड कर लेते हैं। मतलब कह सकते हैं कि उसके पास पैशंस नहीं है, वो ना ही धैर्य रखना चाहते हैं ना ही और कुछ सोच सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि युवा का रिजल्ट भी अच्छा ना आए फिर भी वो सुसाइड नहीं करे, और कितने भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए फिर भी वो सुसाइड ना करे और अपने जीवन को अच्छे तरीके से। आपने यहाँ पे बोला कि जो गार्जियन होते हैं, या तो माता हो या पिता हो, बच्चे को गाइड करे प्रॉपर कि क्या उनके लिए अभी सेक्स जरूरी है या नहीं है। लेकिन अभी समाज में देखा जाए तो क्या करते हैं गार्जियन, उनको गाइड करने के अलावा यदि देख लिए कि लड़का या लड़की गलत डायरेक्शन में है तो उनका शादी करने का सोच लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंतिम जो है चीजें वो सेक्स है, शादी कर देंगे खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कम एज में जो शादी हो रहा है वो युवाओं के फ्यूचर के लिए बेहतर है? सफर नया भारत के आज के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम विशेष बात करने वाले हैं कि युवा वर्ग और युवा वर्ग का जो आज का चुनौती है, और उसमें युवा वर्ग किस प्रकार से उलझते हुए चला जा रहा है, मुश्किलें उसे गिराते हुए चला जा रहा है। जब भी कोई कठिनाई आता है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, गिर जाता है, हार जाता है। उनको लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उस समय भी उसके अंदर ये क्षमता, ये एबिलिटी, वो पावर होना चाहिए कि ताकि उन सारे मुश्किलों का सामना करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए चले जाए और उनका जो गोल है, उनका जो मोटिव है, उनका जो सपना है, उनका जो लक्ष्य है, वहां तक वो पहुंच जाए। तो इन सारे विशेष टॉपिक पर आज बात करने के लिए हम अपने ही स्टूडियो में उपस्थित हैं। और आज हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में गायत्री परिवार के युवा प्रेरक, युवा हृदय सम्राट, युवाओं के आइकॉन कहे जाने वाले सुरेश सर हैं। तो सुरेश सर, आपका आज के इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आनंद जी। मैं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के यूथ मोटिवेटर होने के नाते आपका भावभरा स्वागत करते हैं। सर, आप युवा प्रेरक कहे जाते हैं, युवाओं को कई वर्षों से आप गाइड करते चले आ रहे हैं कि युवा कहीं गलत रास्ते पर भटक ना जाए, कहीं अपने रास्ते से खो ना जाए, जो उनका सपना है, जो वो बनना चाहते हैं वो बन करके रहे। इनके लिए आप हमेशा युवाओं का हाथ पकड़ते हैं और उनको कहते हैं कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है, बल्कि इस रास्ते पर आप चलेंगे तो अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन आज के इस दौर में यदि देखा जाए तो युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, कुछ दिन हम ये कर लेते हैं लेकिन नहीं हो पाया है, तो लगता है कि नहीं अब हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि युवा ऊर्जा का असीम भंडार है। उनके अंदर कहते हैं मनुष्य बिजली का घर है, परम पूज्य का एक बुक है। जैसे छोटा बच्चा को देखते हैं तो बड़ा ही फुदकता है, 4-5 मंजिला भी हो तो बड़ी तेजी से सीढ़ी पर चढ़ जाता है, उतर जाता है। तो इसमें उसके हार्मोन्स हैं, उनकी ऊर्जा उफान पर होती है। लेकिन बाढ़ के पानी को यदि नहर बना करके कन्वर्ट नहीं किया जाए तो सिंचाई के बदले वो क्या करता है, उनका बाढ़ का पानी अनियंत्रित होकर ना कितने खेत के मेड़ों को तोड़ती है, कितने उपजाऊ मिट्टी को बहा करके ले जाती है। तो आज के युवाओं से ये कहना है कि आप ऊर्जा के केंद्र हैं, आप में वो सारी शक्ति छिपी पड़ी है। यदि उसको आप जगा करके एक सही दिशा दें तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपने भटकाव को रोक करके अपने लक्ष्य को गोल कर सकते हैं। अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो युवा कहें या युवती कहें, दोनों का जो होता है ना अट्रैक्शन, यदि लड़की है तो वो लड़के के प्रति और लड़का है तो उनको लड़के के प्रति, लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है। वो जब गोल के प्रति बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये गोल कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो ऑपोजिट जेंडर को देने लगते हैं, अपने से ऑपोजिट जेंडर को देते हैं। तो क्या वाकई में स्टूडेंट लाइफ में युवाओं के लिए गोल जो है अपना करियर होना चाहिए या फिर कोई लड़की होना चाहिए, या लड़की के लिए उनका करियर होना चाहिए या फिर कोई लड़का होना चाहिए? क्या कहिएगा? दरअसल ये जो ऊर्जा का जो हार्मोन्स जागने का किशोरावस्था
किशोरावस्था, बचपन के बाद किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, जो 12 से 18 साल की आयु का उसको सरप्लस तक माना जाता है, उसका संधि विच्छेद करें तो किस ओर जाना है। तो उनकी ऊर्जा जो उफान पर होती है और उसको उनके अंदर जो विपरीत लिंग के प्रति, यह प्रकृति का स्वस्फूर्त इच्छा है। यह प्रकृति का हर प्राणी अपने जोड़ा से वो आलिंगन करना चाहता है, मिलना चाहता है। हर पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी जीव जंतु हैं, उसका उस समय में एक विपरीत लिंग के प्रति बहुत ही अट्रैक्शन होता है, वो जो कि वो स्वभाव भी उसका स्वाभाविक है जी। लेकिन क्या है कि कैरियर बनाने के समय में यदि हम इन गलत चीजों को अपना लेते हैं, उसको सही दिशा नहीं दे पाते हैं, तो जैसे काम शास्त्र को हमारे ऋषियों ने सेक्स को या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को रोका नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो हमारे भारतीय मनुष्यों का जो रिसर्च और शोध रहा है कि जैसे एक बीज को जमीन में डालते हैं तो उसका टाइम बॉन्ड है, मक्का धान गेहूं का, कि 120 दिन में पूरी तरह पकता है जी। लेकिन पकने के पहले ही यदि इस फसल को हम काट लें तो बहुत जल्दी देखिएगा, जिस बीज का 1 साल तक घुन बीज उसमें नहीं लगना था कीड़ा, 6 महीना 3 महीना में उसमें बीजा लग जाता है, घुन लग जाता है और वो बीज सड़ने लगता है। तो हमारे युवा युवतियों को हमारे ऋषियों ने कहा था 4 आश्रम में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात 25 साल 28 साल तक के जो जीवन है वह विद्यार्थी जीवन का ही दूसरा नाम ब्रह्मचारी जीवन है। तो इन समय में हमारा जो ऊर्जा है, हमारा जो वीर्य बल है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, वह पूरी तरह से 25 साल 26 साल में परिपाक होता है, परिपुष्ट होता है। और उसके पहले यदि हम इस दुर्गुणों से घिर जाते हैं कि कैरियर बाद में देखेंगे, पहले हम प्यार के चक्कर में, प्यार का असली तत्व दर्शन ये युवा सही गाइड के अभाव में समझ नहीं पाते हैं, और समय से पहले जब उसके प्रति उनका अटैचमेंट हो जाता है और वो भटक जाते हैं तो उनकी जीवनी शक्ति खोखला हो जाती है, आंखों के सामने कालापन पड़ने लगता है, एनर्जी नहीं रुकने के कारण उनके अंदर मन में निराशा घिरने लगता है और डिप्रेशन का भी शिकार होने लगते हैं। डिप्रेशन का शिकार, माइंड में इतना तरह का उलझन पैदा हो जाता है कि ना वो पढ़ने में समय लगा पाते हैं, ना ही और कुछ करने में, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा गोल अच्छा है या फिर और कुछ कर ले। तो इस संबंध में भारतीय मनुष्यों का दृष्टि साफ है कि बेटा और बेटी, नर और नारी एक दूसरे को दे सम्मान, बेटा बेटी एक समान। तो 5 वर्ष तक ऋषियों ने कहा बहुत दुलार प्यार करिए, लेकिन 10 वर्षान्वित ताड़िए उसको थोड़ा, माता ही यदि घर में तो एक आंख दुलार का दूसरा आंख सुधार का, लेकिन जैसे ही वो 16 साल का हो जाए, जहां से युवा जीवन का प्रारंभ हो शुरू हो जाता है और जहां से विपरीत लिंग के प्रति जो अटैचमेंट बढ़ने लगता है, तो वैसे समय में पिता बेटा है तो पिता को मित्र के समान, मित्रवत व्यवहार। युवा वर्ग की किशोरावस्था की क्या चुनौती है, किस तरह लोग युवा भटक जाते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उनका कैसे होता है, उनको सही दिशा क्या देना है। तो पिता को मित्र की तरह अपने बेटा को इसके प्रति गाइडलाइन करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि काम शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं देना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं इसको फ्री कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको एक सही दिशा देना है। और अगर बेटी है तो माँ को होने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों से बचने के जो टिप्स हैं, अपना अनुभव शेयर साझा करना चाहिए। इस प्रकार माता पिता का जब एक सही गाइड होता है अपने बच्चों के प्रति, तो उनका भटकाव रुक जाता है, उनकी ऊर्जा का सुनियोजन हो जाता है और वो नहर के पानी की तरह वह हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई करता है और वही भटकता हुआ युवा ही नरेंद्र बन जाता है, भगत सिंह बन जाता है। आपने यहाँ पे बोला कि जो गार्जियन होते हैं, या तो माता हो या पिता हो, बच्चे को गाइड करे प्रॉपर कि क्या उनके लिए अभी सेक्स जरूरी है या नहीं है। लेकिन अभी समाज में देखा जाए तो क्या करते हैं गार्जियन, उनको गाइड करने के अलावा यदि देख लिए कि लड़का या लड़की गलत डायरेक्शन में है तो उनका शादी करने का सोच लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंतिम जो है चीजें वो सेक्स है, शादी कर देंगे खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कम एज में जो शादी हो रहा है वो युवाओं के फ्यूचर के लिए बेहतर है? आज के युवाओं को देखा जाए तो सुसाइड करने के मूड में ज्यादा रहते हैं, उनका रिजल्ट उनका फेवरेबल ना आए तो भी सुसाइड कर लेते हैं, कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी सुसाइड कर लेते हैं। मतलब कह सकते हैं कि उसके पास पैशंस नहीं है, वो ना ही धैर्य रखना चाहते हैं ना ही और कुछ सोच सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि युवा का रिजल्ट भी अच्छा ना आए फिर भी वो सुसाइड नहीं करे, और कितने भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए
फिर भी वो सुसाइड ना करे और अपने जीवन को अच्छे तरीके से समझ पाए। युवा वर्ग और वर्तमान चुनौतियां, इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो हर युवा संघर्ष से कुछ चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, और जीवन जब है तो चुनौती निश्चित रूप से आना है। लेकिन आज जो प्रॉब्लम, आत्महत्या का दौर बढ़ रहा है, चाहे प्यार में सफल हो जाए या एग्जाम परीक्षा में सफल हो जाए, तो वो समझते हैं कि जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे तो इसका समाधान है। लेकिन इसका समाधान, और इसलिए आज ये बढ़ रहा है क्योंकि उसके आत्मबल, मनोबल को विकसित करने का जो विज्ञान हमारे देश में था, महाविज्ञान जिसका नाम था भारतीय अध्यात्म, और अध्यात्म से आज युवाओं की लगातार दूरी हो रही है। अध्यात्म की एनर्जी ही युवा के मन को ताकत से भर सकता है, उसकी ऊर्जा का सही दिशा प्रदान कर सकता है। जैसे आप देखेंगे ऊर्जा के सिद्धांत को आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जितने भी ऋषि महर्षि साइंटिस्ट हुए या विज्ञान है, सब ऊर्जा के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। लेकिन ऊर्जा का सही संयोजन जब तक हम अध्यात्म का अवलंबन नहीं लेते हैं, और अध्यात्म का जो सूत्र है मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, ध्यान, हमारे यहाँ भारतीय ऋषियों ने केवल शास्त्र नहीं लिखा बल्कि सूत्र दिया। सूत्र मतलब जीवन जीने की कला जी। हमारे मनुष्यों ने, भारतीय मनुष्यों ने हमको आयुर्वेद दिया, हमको योग दिया, करे योग रहे निरोग, जो जीवन में संतुलन स्थापित करता है। ऐसे आप देखेंगे हमारे इतिहास के पन्ने में कुछ पढ़ा लिखा दशरथ मांझी, उनकी पत्नी हॉस्पिटल जाते जाते आत्महत्या मर जाती है। उनके अंदर चाहता कि पत्नी मर गई तो क्या करेंगे, हम खूब नशा करेंगे, और वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, अपने तो टूटे नहीं, पहाड़ तोड़ दिए और इतिहास बना दिए। लेकिन आज के युवा खुद टूट जा रहे हैं, आज खुद टूट रहे हैं। इसलिए आज के युवाओं के लिए हम लोग हजारीबाग में जो प्रत्येक एवरी संडे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से किए हैं, एक ऐसा प्रयोग हम लोगों का पटना में चल रहा है। बिहार के पटना के कंकड़बाग और झारखंड के हजारीबाग, वो कंकड़बाग है, ये हजारीबाग है। वहां भी युवाओं के मन के कंकड़ को अध्यात्म के द्वारा, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, गायत्री मंत्र के ध्यान के माध्यम से 1995 से अभी तक 4.5 लाख युवा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार पटना से जुड़ा, और कैरियर के साथ साथ कैरेक्टर का भी निर्माण किया। चाहे देख लीजिएगा, एक तरफ लोग कैरियर को बहुत तेज हैं तो पूजा सिंगल बन जाती है जी। लेकिन उनका लोभ मोह समाप्त नहीं होने के कारण वो वहां जाकर कितना भ्रष्टाचार करती है कि आज हमारी पूजा दीदी जेल में की रोटी खा रही है। तो उसको एक आध्यात्मिक संतुलन देता है। योग मतलब जुड़ना, अच्छाइयों से जुड़ना। तो आज युवाओं के लिए माता पिता के माध्यम से घर से निकलकर वो हजारीबाग, पटना, रांची चले जाते हैं, लेकिन वहां एक सही वातावरण नहीं मिल पाता है। और आज सोशल मीडिया लिख लीजिए, पहले लिखा हुआ रहता था 18 साल से नीचे को देखना मना है, लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया का जो माध्यम मोबाइल हो गया, इसमें तो हर डर्टी चीज, हर गलत चीज इसमें भरा पड़ा है और सर्वसुलभ तरीके से देख लेता है। तो हम युवाओं के जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके जो इम्यूनिटी पावर है, उसके जो मनोबल है, उसकी आत्मा की जो ताकत है, उसके एनर्जी लेवल को हम अध्यात्म के द्वारा जगा दें, ताकि चाहे कितनों कठिन परिस्थिति आ जाए और कठिन परिस्थितियों से दो हाथ करने के लिए आगे बढ़े। डॉक्टर कलाम की तरह एनडीए में छटने के बाद सुसाइड नहीं करे, बल्कि शिवानंद का मार्गदर्शन लेकर, भारतीय अध्यात्म का सहारा लेकर वो मिसाइल मैन के रूप में अपने आप को चित्रित करे। आज भगत सिंह सुसाइड नहीं किए, बल्कि उद्देश्य के लिए भारत माता के, हर भारत के युवाओं में इनकलाब पैदा करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया, उन्हें अपनी शहादत दिया। लेकिन आज है सो हमारे युवा लोग कहते हैं मन का रहता की चापाकल में कूद के जान दे दे, प्यार में सफल हो गए तो जीना क्या है। भाई जीवन एक इतना छोटा सा चीज, जीवन एक उद्देश्य है। आपके अंदर असीम संभावना, गुरु जी ने कहा युवा ऊर्जा का केंद्र है। और अगर ऋषियों को यह संतोष हो गया रहता कि विवेकानंद के बाद, शंकराचार्य के बाद, भगत सिंह के बाद, गांधी के बाद अब हमको अलग से कोई चीजें नहीं बनानी है, लेकिन ईश्वर एक ऐसी कलाकृति का नाम है जो अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य का जो विज्ञान पर टिका है, वो एक ऐसा कलाकार है कि हर युवा के अंदर एक असीम संभावना छिपा हुआ है।
हमारे अंदर की ऊर्जा को अगर सही दिशा दिया जाए नहर के पानी की तरीके से, तो अपने जीवन में जो हम कहर के रास्ते पर चल रहे हैं, निगेटिव के रास्ते पर चल रहे हैं, आत्महीनता जो आ गया है, तनाव जो आ गया है, रात में अच्छी नींद नहीं आती है, जो हम फालतू वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मुक्ति के लिए हर रविवार को 20 मिनट सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र की उपासना। गायत्री मंत्र एक वैज्ञानिक मंत्र है, इस पर रिसर्च किया नासा के द्वारा, हैदराबाद के साइंटिस्ट, एम्स के चिकित्सकों ने, और जीन्यूज डीएनए गायत्री मंत्र को आप एक बार रिसर्च करके देखेंगे। वह ऊर्जा का केंद्र है, सूर्य का मोबाइल नंबर है। और एवरीडे यदि युवा 20 मिनट सूर्य का मेडिटेशन और गायत्री मंत्र का जप करें तो बेतार की तार की तरीके से, एक छोटा सा उदाहरण देकर हम समापन की दिशा में ले जाएंगे। जैसे ऊर्जा क्या है, किसान एक ही मिट्टी में अगल बगल में एक केतारी का, ईख का छोटा सा टुकड़ा, एक अंगूर डालता है, और दूसरे तो मिर्च का दाना डालता है, लेकिन आप देखिए मिट्टी वही है। उनके मिट्टी के जड़ को यदि चखेंगे तो न तो मिर्च के मिट्टी का जड़ तीखा है, न ईख का जड़ का मिट्टी मीठा है। लेकिन 6 महीना के बाद इसमें 1 लीटर जो शरबत निकल रहा है उसमें चीनी कौन मिलाया, और इसमें तीखापन। एक ऊर्जा का सिद्धांत है जो ये प्रकृति के ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से भरा हुआ है। लेकिन आज के युवा वर्ग का भारतीय अध्यात्म के अभाव में उसका रूटीन गड़बड़ हो गया, उसका खान पान गड़बड़ हो गया है उनके, और इसी के कारण वो ज्यादा तनाव में, डिप्रेशन में जाता जा रहा है। और अभी चाहे नशा की ओर हो, चाहे आत्महत्या की ओर हो, चाहे सोशल मीडिया दुरुपयोग की ओर हो, बड़ी तेजी से युवा जो नियंत्रक होता था, जो चुनौतियों को अपने हाथ में बस करता था, चुनौतियों के ही चक्रव्यूह में फंस करके और अपनी जीवन लीला को कम समय में समाप्त कर रहा है। जो युवा इस देश में भगत सिंह बनता था, जो युवा देश में विवेकानंद बनता था, युवा आज छोटे से कैरियर नहीं तो क्या है, हर मनुष्य परमात्मा की अनुपम कलाकृति हर युवा है, और हर युवा के लिए के अंदर अलग अलग संभावनाएं छिपी है। लेकिन वो संभावनाओं को परखने के लिए आपको एवरीडे 20 मिनट सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र के जप से जुड़ना पड़ेगा। और 5 लाख युवा, पटना युवा प्रकोष्ठ से झारखंड तक इसका उदाहरण है, जो भी मेडिटेशन और गायत्री मंत्र का अवलंबन लिया, एक भी व्यक्ति निराश नहीं हुआ, एक भी युवा सुसाइड नहीं किया, उसका कैरियर का भी निर्माण हुआ, उनके अंदर नशा का चक्रव्यूह भी, नशा का राक्षस से भी उनके जीवन मुक्त हुए और बहुत सुंदर और खुशहाल जीवन जी रहे। तो अर्थात कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी जो होता है ना, वही निर्माण का समय होता है, वही हरासमेंट का भी समय होता है, वही विनाश का भी समय होता है। यदि आप अपने शक्ति को समझ गए, अपने शक्ति का सही उपयोग कर दिए, तो आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। लेकिन इसका यदि आप दुरुपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि गिरते हुए चले जाएंगे, हरास होते हुए चले जाएंगे, आपका विनाश होते हुए चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जवानी हवा की झोंका है, जवानी कागज की नौका है। जवानी हवा की झोंका है, जवानी कागज की नौका है, और उठो जागो और संभलो जवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का एक मौका है, सुधरने का एक मौका है। इसलिए अंत में सुधरने का एक छोटा सा हम अपने तरफ से टिप्स देना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का आत्मबोध और तत्वबोध, हर दिन एक नया जन्म और हर रात को एक नया मृत्यु समझा जाए, क्योंकि मृत्यु और जन्म के बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, ये बी और डी के बीच में सी आता है, सी फॉर चॉइस। तो हर दिन जब हमारी आंखें खुलती है तो आंख खुलते ही ईश्वर को धन्यवाद दें कि आज हमको एक नया जीवन मिला है। तो जो हमारे हाथ में जो आज का पूरा दिन है, 12 घंटे का, 14 घंटे का, 16 घंटे सोने के पूर्व, तो इसका आज ही हमारे हाथ में, कल को किसी ने नहीं देखा। भूतकाल जो पास्ट है वो खत्म हो गया है और भविष्य हमारे हाथ में नहीं। तो युवा वर्ग मतलब वर्तमान का सदुपयोग। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे। आज वर्तमान का, प्रेजेंट टाइम का, आज के समय का पूरा सदुपयोग करें, और जो हमारा एम है उसके प्रति पूरा डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, थिरक उठे रोम रोम प्रभु के काम में। तो प्रभु का काम मतलब हमारा जो धर्म है, हमारी जो ड्यूटी है, जिनको जो ड्यूटी है उसको पूरा ईमानदारी से 8 से 10 घंटा, 12 घंटा जितना आप कर सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से करें। और अच्छे तरीके से करने के लिए आपको 1 घंटा ईख के टुकड़ा की तरह, मिर्च के दाना की तरह जो एनर्जी का भंडार है, वो एनर्जी का भंडार केवल अंडे में नहीं है, केवल बॉर्नविटा में नहीं है, चाउमीन और चाट में नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म जगत में भरा पड़ा है। और इसके लिए आप हर संडे क्लास जो
वनांचल शिशु विद्या मंदिर में शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक एवरी संडे फ्री ऑफ कॉस्ट अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड की ओर से आयोजित कर रहे हैं। आप संडे वहां से अवश्य जुड़ें और लाभ कमाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो अंत में बस यही कहेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में वो सारी शक्तियां अवेलेबल है। आप ईख बनना चाहते हैं, ईख के जैसा मीठा बनना चाहते हैं, या मिर्च के जैसा तीखा बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। विचार अवश्य करिएगा। और इसी प्रश्न के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से बनना चाहते हैं। तो दीजिए हमें इजाजत। सफर नया भारत के इस नए एपिसोड से हम आपसे मिलते हैं अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।